श्री गणेश करते हैं। चलिए, आज का जो विषय है वो मैं आज 3 विषय लेकर के आया हूँ। पहला है पोलियोमाइलाइटिस, सेकेंड है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड थर्ड है सेरेब्रल पॉल्सी। तो देखिए, हम नित्य दिन आपको बताते हैं शुरू करने से पहले एक सुविचार। तो आज का सुविचार यह है कि शब्दों के भी तापमान होते हैं। आप जो बोलते हैं उसका भी तापमान है। वे सुकून भी दे सकते हैं। अच्छा बोलोगे तो अच्छा भी लगेगा और खराब बोलोगे तो आपको जला भी सकते हैं। यानी शब्दों का भी तापमान है, वे सुकून भी दे सकते हैं और वे शब्द आपको जला भी सकता है। गोली से बड़ा मार होता है बोली का। बोली का मार नित्य खलता है और गोली का मार सिर्फ 1 मिनट खलता है, तो उसके बाद तो समाप्त हो जाता है। तो गोली से बड़ा मार है बोली का। इसलिए बोली एक अमूल रत्न है, जो कोई बोले ना ही ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। जब भी बोलो तो सोच और समझ के बोलो, जब भी पढ़ाओ तो सोच समझ के पढ़ाओ, जो भी खाओ सोच समझ के खाओ। जे मिला सो नहीं खा जा, तो गाल छक देगा, पेट छक देगा और बीपी हो जाएगा, शुगर हो जाएगा जमाने में। समझे? इसे सोच विचार के खाओ। चलिए, कम ऑन द टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है पोलियोमाइलाइटिस। तो जानना है कि पोलियोमाइलाइटिस है क्या। देखिए, पोलियोमाइलाइटिस अभी एक पोलियो है, जैसे आपको हुआ है, यह भी एक पोलियो है। और पोलियोमाइलाइटिस एक वायरस जनित संक्रमण है, वायरल संक्रमण है, जिससे पोलियो वायरस पैदा होता है। यह बीमारी मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? बच्चों को। और कैसे प्रभावित करता है? वह स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी से, ठीक है, रीढ़ की हड्डी से पूरा शरीर में नर्वस सिस्टम तक जो है वो हमला करती है। और इसके कारण क्या होता है कि हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं। यदि सीवियर है तो कई एक मामले में पैरालिसिस भी हो जाता है, जैसे आपको बोथ लोअर लिम्ब पैरालिसिस हो गया, और ये आपको जन्म से ही होगा, है ना। हाँ, राइट। चलिए, अच्छा टॉपिक है, आप ही का टॉपिक है, आप ही का विषय है। तो देखिए, आप पोलियोमाइलाइटिस की विशेषताएं। पोलियोमाइलाइटिस क्या है बता दिया। मेन फीचर्स ऑफ पोलियोमाइलाइटिस, क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज पोलियोमाइलाइटिस। तो पोलियोमाइलाइटिस इज ए वायरल इन्फेक्शन। यह क्या है? वायरल इन्फेक्शन डिजीज। अब है कि इसकी विशेषताएं क्या है। तो इसकी विशेषता, इसके पहले कारण जानिए। तो भाई, यह जो है रीजन क्या है, तो इसका रीजन है कि यह पोलियो वायरस है, उसी पोलियोमाइलाइटिस होता है। और यह कैसे होता है? तो संक्रमित भोजन, मानिए कोई भोजन दूषित है, खराब भोजन करते हैं तो उससे हो सकता है। पानी अगर संक्रमित है, पानी खराब है, उससे भी हो सकता है। या जो व्यक्ति संक्रमित है पोलियो वायरस का, उसके संपर्क में आते हैं, उसके छींकने से, उसके पैखाना करने से तो हो सकता है। इसके बाद इसका शरीर पर प्रभाव क्या पड़ता है? जब पोलियो जब होता है तो क्या होता है? तो देखिए, इफेक्ट ऑन द बॉडी। पहला, रिस्पिरेटरी मसल्स वीकनेस। क्या होता है कि आपको जो आपका सांस पेशियां हैं, जो सांस लेने वाला है, वह कमजोर पड़ जाती है, धीमा पड़ जाती है और चलने में कठिनाई होता है। साथ में हाथ पैर में अकड़न होता है। कभी कभी अस्थायी दिव्यांगता भी हो जाता है, जो कि फिर ठीक होता नहीं है। सुधार होता है पर ठीक नहीं होता है। अब इसके लक्षण क्या है? सिम्टम्स। तो सिम्टम्स में आ जाइए, आपको फीवर होगा, हेडेक, सिर दर्द होगा, फैटिग्यू, थकान महसूस होगा, नेक एंड बैक पेन, आपका गर्दन का बैक पेन होगा, मसल्स वीकनेस होगा, मांस है पर वो ढंग से काम नहीं करेगा, और जब काम नहीं करेगा तो ठीक से चल नहीं पाइएगा। इन सीवियर केसेस पैरालिसिस, यदि ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? पैरालिसिस हो जाएगा। आजीवन के लिए आप दिव्यांग हो जाएंगे और वह ठीक नहीं होगा। सुधार होगा और ठीक नहीं होगा। इसके बाद प्रिवेंशन, उसका रोकथाम क्या है? तो रोकथाम के लिए आपको जो है सबसे पहले आपको करना होगा पोलियो की वैक्सीन। पोलियो का एक वैक्सीन आता है जिसको ओरियल पोलियो वैक्सीन
कहते हैं, उसको कहते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन। देखिए OPV हम इससे पहले भी बता चुके हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन OPV, और दूसरा है IPV इंट्रावेटेड आपका पोलियो वायरस वैक्सीन। हाँ अच्छा, क्या बोले आप, IPV। हाँ, IPV का मैं बताया हूँ, इंट्रैक्टेड पोलियो वायरस वैक्सीन। हाँ जी, आपको नहीं समझ में आएगा तो इसमें वीडियो बना रहे हैं, आप फिर से देख लीजिएगा। तो और ये दोनों बहुत जरूरी है, आपको OPV याद कर लीजिए और IPV, क्योंकि एग्जामिनेशन में आया था, फुल फॉर्म लिखिए, 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, पानी को साफ सुथरा रखिए। उसके बाद आपको हाथ को साफ सुथरा रखिए, क्योंकि इससे ज़्यादा इन्फेक्शन होने का डर रहता है। हैंड वॉश का एक टेक्निक तो हम बताए हुए हैं और हमारे चिकित्सक महोदय आए थे तो कैसे हाथ को सफाई करना है इसके बारे में विशेष रूप से बताए भी हैं, और हमारा वेबसाइट में चल जाएगा www.jharj.in, मैं उसमें डाल दिया। यह हमारा इसमें है, हमारा फेसबुक पेज में जाइए, यूट्यूब में, उसमें दिया हुआ है हैंड वॉश कैसे करना है। अब सेकेंड है CP। CP का फुल MD है, MD पर आते हैं। MD मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अब ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है क्या है, इसके बारे में जानना है। इसको MD कहते हैं। इतना चीज जरूर याद करो, देख लो दीपू, OPV लिख लो, IPV लिख लो, OPV, IPV, MD एंड CP लिखो, इसको आराम से लिखो, आराम से, और बड़ी नहीं है, हम पढ़ाई फुर्सत लेके और शांति से करते हैं। तो लिख लिए OPV। हाँ, तो फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, वीडियो चल रहा है ना, बाद में देख लीजिएगा। IPV, IPV है ना। उसके बाद MD, देखो यहाँ MD है, हाँ, और फिर देखिए यहाँ CP है ना। इन सारी चीज को याद रखिए। तो OPV क्या है बता दिया, IPV क्या है बता दिया, MD सामने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, और CP सेरेब्रल पाल्सी है। देखो CP सेरेब्रल पाल्सी यहाँ लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं, व्हाट इज MD। MD क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है। तो देखिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिजॉर्डर है, विकार है। व्हाट इज MD, MD इज ए जेनेटिक डिजॉर्डर, यह एक आनुवंशिक विकार है, बीमारी है, जिसमें मांसपेशियां, मसल्स धीरे धीरे कमजोर और पतली हो जाती है, यानी कमते जाती है धीरे धीरे। यह बीमारी समय के साथ बढ़ती है और व्यक्ति को चलने, उठने, सांस लेने, दैनिक काम करने में कठिनाई उत्पन्न करता है। तो समझ गए, फिर से बोल दें एक बार हम, MD क्या है। MD का 2 फॉर्म है, एक मल्टीपल डिसेबल होता है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है, यह एक जेनेटिक डिजॉर्डर है, यानी जेनेटिक बीमारी है जो धीरे धीरे मांसपेशियों को कमजोर कर देती है, और क्या करती है, यह आपको चलने में, उठने में, सांस लेने में, दैनिक कार्य करने में कठिनाई पैदा करती है, ये 4 कामों में। अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है, देखिए हो गया ये मेन रीजन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो इसके कारण है आपके जेनेटिक गड़बड़ी होने के कारण यह बीमारी होता है। जेनेटिक जरूरत आप लोग सब समझ रहे हैं, उसे बताने की जरूरत नहीं है, और कई बार बता भी चुका हूँ। माता पिता के जीन्स बदलाव यानी म्यूटेशन होने से ये बच्चे पैदा हो सकते हैं। यह संक्रमण नहीं है, यानी किसी के संपर्क से नहीं फैलता, यानी MD संक्रमण नहीं है। जैसे पोलियो माइलेटिस क्या था कि ये इन्फेक्शनेबल डिजीज है, लेकिन ये इन्फेक्शनेबल नहीं है, ये संक्रमण से
नहीं फैलता है, ये जेनेटिक डिजीज है। इसके बाद आपको जो इसका लक्षण है, सिम्टम्स है आपके एमडी का, तो एमडी का सिम्टम्स जो है मांसपेशियों में कमजोरी हो जाएगा, आप जल्दी थक जाइएगा, है ना। इसके बाद आपका जो है खड़े होने चलने में मैं बताया कठिनाई होगा, बार बार गिरना, चलिएगा, कितने बच्चा लोग देखते हैं चलता है गिर जाता, चलता है गिर जाता, ये भी हो सकता है। मांसपेशियों धीरे धीरे पतला हो जाएगा, जो हाथ पैर का मांस है धीरे धीरे पतला हो जाएगा, सीढ़ी चढ़ने में भी आपको समस्या होगा, और कुछ प्रकार में सांस फूलना या इसको क्या बोलते हैं, सांस अवरुद्ध होना, हाफ जाना भी होता है। अब इसके प्रकार टाइप्स ऑफ एमडी, देखिए मेजर टाइप्स ऑफ एमडी 1 2 3 4 5, ये 5 प्रकार के हैं। तो देखिए यहाँ डिचन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसको याद रखो, डीएमडी, डीएमडी लिखो, डीएमडी देखिए है ना, डीएमडी डिचन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। इसके बाद बेकर्स मसल्स डिस्ट्रॉफी, डीएमडी, है ना। इसके बाद फेसियोस्केपुलर फार्मूला यानी एफएसएच, इसके बाद लिम्ब ग्रेडेड डिस्ट्रॉफी एंड अदर्स है माइटोनिक डिस्ट्रॉफी, यानी ये 5 प्रकार के हैं, 1 2 3 4 और 5। अब 5 प्रकार के बारे में आप जानिए। जो आपने ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी देखा, डीएमडी को, है ना, बच्चे में सबसे आम और तेजी से बढ़ने वाला यह बीमारी, बच्चा चलता है गिर जाता है, चलता है गिर जाता है ना। इसके बाद में शिकायत है कि बच्चा चलते चलते गिरता है, सर क्या बता रहे हैं क्यों गिर जाता है, ऐसे कई केसेस मेरे पास आए हैं। इसके बाद बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बीएमडी, हाँ क्वेश्चन आ जाएगा, बीएमडी बीएमडी एफएसएच फुल फॉर्म लिखिए, तो याद कर लीजिएगा। बीएमडी आपका बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यह धीरे धीरे बढ़ता है, इसमें क्या है ना कि आपका मसल जो है धीरे धीरे पतला होता है, तो पता नहीं चलेगा, नहीं पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, 6 महीने बाद पता चलेगा धीरे धीरे ऐसा हो गया है। इसके बाद आपको फेशियल स्क्लेरोफर्मुलर, ये क्या है आपका चेहरे व कंधे में मांसपेशियों को प्रभावित करता है, जैसे फेस पैरालिसिस होता है ना, मुंह, हाँ है ना, हाँ सब कुछ यहाँ आपको पढ़ने का अवसर मिलेगा, बशर्ते कि आपको ढंग से बैठना और समझना होगा। समझे दीपू जी, नित्य दिन आप 11 से 12 क्लास में 1 घंटा यहाँ बैठिए, ठीक है, बच्चे अपना उधर क्लास जो करते हैं पढ़िए पढ़ाइए बच्चे। इसके बाद आपका लिम्ब ग्रेडेड डिस्ट्रॉफी, इसमें क्या होता है कि आपका कुल्हे और कंधे के क्षेत्र में कमजोरी, यानी यहाँ पर कमजोरी, अरे हाथ ही नहीं उठता है, पता है हाथ नहीं उठता नहीं। इसके बाद माइटोनिक डिस्ट्रॉफी, एमडी, माइटोनिक डिस्ट्रॉफी क्या होता है, वयस्कों में अधिक होता है, युवावस्था में 20 25 30 वाला में होगा, मांसपेशियां सख्त होकर देर से पहले मांसपेशी सख्त होगा, कड़ा हो जाएगा, अरे बड़ा कड़ा नजर आएगा, और फिर क्या होगा धीरे धीरे सूख जाएगा, पतला होगा, तो यह होता है माइटोनिक डिस्ट्रॉफी। ठीक है, आप ये 3 कम से कम याद रखें, डीएमडी, बीएमडी और एफएसडी, ये जरूर याद रखिएगा। अब इसका उपचार, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट उपचार क्या है, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पूरी तरह से इलाज नहीं है, परंतु सही उपचार से जीवन बेहतर बनाया जा सकता है, यानी आप उनको कुछ हद तक ट्रेनिंग दे करके एसटीपीटी ओटी का उपयोग करके आप उसे समान जीवन जीने योग्य बना सकते हैं। जैसे फिजियोथेरेपी का सहारा लीजिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का सहारा लीजिए। अब कहिएगा फिजियोथेरेपी क्या है, मैं बताया हूँ, हमारा अनिल सिंह यूट्यूब में दिया हुआ है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है, मेरा अनिल सिंह यूट्यूब में दिया हुआ है। इसके बाद कुछ मेडिसिन होता है, उसका उपयोग करिए डॉक्टर से सलाह लेकर के, हम तो चिकित्सक है नहीं। उसके बाद वॉकर है, व्हील चेयर है, जैसे आप व्हील चेयर पर बैठते हैं। इसके बाद आपको
नियमित हृदय और फेफड़ों की जांच कराते रहिए, क्योंकि बैठा बैठी काम रहता है, चलते नहीं है, थोड़ी सी शरीर की गति नहीं है, तो इसका भी जांच होते रहना चाहिए। तो ये था हमारा पोलियोमाइलाइटिस और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें मुख्य रूप से अंतर यही है कि पोलियोमाइलाइटिस इंफेक्शनेबल डिजीज है और ये आपका इंफेक्शनेबल नहीं है, बल्कि जेनेटिक डिजीज है, यही अंतर। अब आ जाइए सेरेब्रल पॉल्सी, सीपी, बहुत नॉन चीज है, बहुत केसेस मिलते हैं सीपी के। सीपी सेरेब्रल पॉल्सी, परमस्तिका घात इसको बोलते हैं। अब ये है क्या, देखिए क्या है, यह जो है सेरेब्रल पॉल्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर है, जिसे ये न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर, यह जो है न्यूरोलॉजिकल विकार है। इसमें क्या होता है, इसमें मस्तिष्क ब्रेन विकास या क्षति के कारण बच्चे का जो है शारीरिक गतिविधि, संतुलन या पोस्चर, मांसपेशी को नियंत्रण को प्रभावित करती है। यानी मेन रूप से कहिए मस्तिष्क में प्रमस्तिष्काघात, मस्तिष्क डैमेज होने के कारण होता क्या है कि व्यक्ति की गतिविधियां खराब हो जाती है, बैलेंस बिगड़ जाता है, इसके बाद पोस्चर बिगड़ जाता है, कोई ऐसे चलता है, डिफरेंट पार्ट, कोई देखा ना, कोई ऐसे चलता है बच्चा, कोई ऐसे चलेगा, हाँ आता है, तो कोई ऐसे चलता है, कोई ऐसे चलता है ना। तो क्या होता है, ये जो सेरेब्रल पॉल्सी के होते हैं, तो कई एक मामलों में इसका पोस्चर भी बिगड़ जाता है, बैलेंस भी बिगड़ जाता है। देखिए इसके बहुत सारे कारण हैं, जन्म से पहले, जन्म के समय, जन्म के बाद, या मस्तिष्क में हुई क्षति के कारण, बहुत सो मेनी कॉजेज। यह बीमारी जीवन भर चलती है, ऐसा नहीं है कि आज हो गया तो ठीक हो जाएगा, नहीं, सुधार होता है, ठीक नहीं होता, लेकिन सही उपचार और सेफ्टी से काफी हद तक इसको सुधार कर सकते हैं। अब इसके मुख्य कारण क्या है, देखिए सीपी क्या है मैंने बता दिया, मेन रीजन ऑफ सीपी, मेन काउज ऑफ सीपी, यानी सीपी का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए अभी हम संक्षिप्त में बताए भी थे, जन्म के समय मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी, बच्चा जन्म लिया उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, या समय से पहले जन्मा बच्चा, प्री मैच्योर बेबी, या इन्फेक्शन इन मदर वूम, माँ के गर्भ में कुछ इन्फेक्शन हुआ हो, नवजात में पीलिया या गंभीर बीमारी हुआ हो, सिर में चोट, मस्तिष्क में रक्त स्राव, ब्रेन हेमरेज, यह भी हो सकता है सीपी का कारण। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, आप कैसे पहचानिए कि सीपी है? तो देखिए इसके लक्षण जो है, सबसे पहले शरीर में जकड़न और ढीलापन होगा, जैसे मैंने कहा है ना, जकड़न है, ढीलापन भी है। इसके बाद जो है चलने फिरने में कठिनाई होगा, और हाथ पर असमानताएं रहेगा, माने हाथ पैर में दोनों एक ऐसा नहीं नजर आएगा, पतला मोटा या सीजर टाइप सब सीपी बहुत सारे होंगे। इसके बाद बोलने में दिक्कत भी हो सकता है, मे बी स्पीच प्रॉब्लम, कर लीजिए बात। संतुलन खराब होना, उसका बैलेंस भी खराब हो जाता है। उसके बाद मांसपेशी कड़ा हो जाना, उसके बाद कुछ बच्चे आपके सीजर्स होते हैं, सीजर्स माने क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सीपी, बच्चा पैर ऐसे रहेगा, इधर से इधर चका हुआ। अब सीपी के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीपी में आइए, देखिए इसको याद कर लीजिए, समझे दीपू जी, स्पास्टिक सीपी, अथोटाइड सीपी, अटैच सीपी और मिक्स सीपी, ये 4 प्रकार के सीपी हैं। अब ये जानना है स्पास्टिक सीपी में क्या होता है, तो स्पास्टिक सीपी में मांसपेशियां कड़ी होती है, मसल्स कड़ा हो जाता है, हाँ हाँ हाँ, ले लो एकदम यार, अब वीडियो बन रहा है तुम्हारा एकदम, आप देखो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, फेसबुक स्टेटस सब में मैं लगा देता हूँ। ज्ञान बांटने की चीज है, जितना बांटो, अगर कोई कमी लगता है तो जरूर कमेंट करो, जरूर बताओ, सुधारने का प्रयास करेंगे। इसके बाद एथोटाइड सीपी जो होता है सेकेंड वाली, तो यह शरीर में अनियंत्रित गतिविधियां करती है। इसके बाद अटैक सीपी, संतुलन और मुद्रा में समस्या, माने आदमी कैसे रहना चाहिए तो ऐसे रहे, अच्छा लगेगा वैसे। इसके बाद मिक्स सीपी, मिक्स सीपी ऊपर का तीनों मिला दीजिए,
स्पीच प्रॉब्लम होता है, सिजेरियन भी हो सकता है। हाँ, इसके बाद माने एक से अधिक प्रकार के लक्षण इसमें है, ओब्लिक सिटी का। अब मैनेजमेंट क्या है? समस्या है तो समाधान है ना, तो समस्या तो बता दिए, समाधान कैसे हो? तो समाधान के लिए है कि एस टी पी टी ओ टी, कहाँ जाइएगा? एस टी पी टी और ओ टी। देखो एस टी पी टी ओ टी, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये तीनों लिख लो पूर्व मानी। एस टी पी टी ओ टी, ओ टी स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ये तीन का सहारा आपको लेना पड़ सकता है। शारीरिक चिकित्सा, वाक चिकित्सा, व्यवहारिक चिकित्सा का, और कुछ मेडिसिन भी है, उसका भी चिकित्सा सलाह का उपयोग में लाइए। और वॉकर है, व्हील चेयर है, ट्राइसाइकिल है, उपयोग करिए। और सही पोषण, भोजन शुद्ध रखिए और नियमित फॉलोअप करते रहिए। इस तीनों में सुधार आपका अवश्य होगा। अब हम देखते हैं, आपको एक हम एआई के सहयोग से बनाए हैं प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन पर ध्यान दीजिए। देखिए हम अभी आपको हम तीन बताए हैं चैप्टर, पोलियोमाइलाइटिस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, और क्या बताए हैं? सेरेब्रल पॉल्सी, सीपी। तो देखिए अभी सेरेब्रल पॉल्सी पर हम एक प्रेजेंटेशन आपको दे रहे हैं, आपके सामने है। सेरेब्रल पॉल्सी क्या है? तो सेरेब्रल पॉल्सी एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जिसमें मस्तिष्क के विकास या क्षति के कारण बच्चे की शारीरिक गतिविधियां, संतुलन, मुद्रा, मांसपेशियों का नियंत्रण प्रभावित हो जाता है। मैं बता चुका हूं कैसे होता है, क्या कारण है भैया? तो जन्म से पहले, जन्म के समय, जन्म के बाद मस्तिष्क में हुई क्षति एक कारण होता है। सही उपचार तरीके से काफी हद तक इसको सुधार किया जा सकता है, ठीक नहीं होता है पर सुधार किया जा सकता है। इसके बाद सेरेब्रल पॉल्सी के कारण, क्या कारण है? ऑक्सीजन की कमी, बच्चा जो जन्म लेता है समय से पहले, प्रीमेच्योर बेबी हो सकता है। गर्भावस्था में संक्रमण, यानी कुछ भी हो जाए, मिजिल्स, रूबेला, बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण इफेक्ट होता है। नवजात पीलिया, या हो सकता है इससे भी। सिर में चोट, बच्चा गिर जाने से लग सकता है। मस्तिष्क में रक्त, ब्रेन हेमरेज, इससे भी बच्चा सीपी हो सकता है। लक्षण क्या होते हैं? सिम्टम्स: शरीर में जकड़न, ढीलापन, मांसपेशियों का असामान्य टोन, चलने फिरने में कठिनाई, मोटर स्किल प्रभावित होता है, हाथ पैरों की असमानता, हरकते हैं और अनियंत्रित गतिविधियां होती है। बोलने में दिक्कत होता है, स्पीड डिले हो सकता है, संतुलन खराब, बैलेंस, पोस्चर खत्म हो सकता है, स्पास्टिसिटी और दौरे, यानी स्पास्टिसिटी चोट भी, अकड़न जकड़न हो सकता है। इसके बाद कितने प्रकार हैं सेरेब्रल पॉल्सी के? तो मैं बताया हूँ सेरेब्रल पॉल्सी के जो है स्पास्टिक सीपी, मिक्स सीपी, एथोटाइड सीपी, एनाटैक्सिक सीपी। और यह जो है स्पास्टिक सीपी में मांसपेशियां कड़ाव रहती है। यह सबसे आम प्रकार का है, आदमी सब काम कर सकता है, चल सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है। और मिक्स सीपी एक से अधिक या ज्यादा परेशानी करता है। और एथोटाइड सीपी शरीर में अंतरण गतिविधियां और हरकतें होती है। और अटैक सीपी जो होते हैं संतुलन और मुद्रा को यह कोऑर्डिनेशन में कठिनाई करता है। और इसका उपचार क्या है? तो इसका उपचार देखिए, मैनेजमेंट क्या है? सही उपचार थेरेपी से बच्चों की स्थिति में सुधार संभव है, यानी फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, व्यावसायिक थेरेपी, कुछ दवाएं लें, ऑर्थोटिक उपचार करा सकते हैं, जैसे व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल वगैरह, क्रचेज वगैरह देकर, कार्टिफिशियल देकर के पोषण फॉलो कराइए। अगर बोलने संबंधी समस्या है तो स्पीच थेरेपी दिलाइए, इससे भी ठीक हो सकता है। सही देखभाल समर्थन से हर बच्चा अपनी क्षमता को पा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका प्रेजेंटेशन, इसको देखता हूं मैं। सेरेब्रल पॉल्सी हो गया, पोलियोमाइलाइटिस को मैं देखता हूँ। पोलियोमाइलाइटिस है ना,
पोलियोमाइलाइटिस। देखिए, पोलियोमाइलाइटिस, पोलियोमाइलाइटिस पढ़ना है। पोलियोमाइलाइटिस एक वायरस जनित संक्रमण बीमारी जो पोलियो वायरस से होती है। किससे होता है? पोलियो वायरस। यह मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है, यानी 5 वर्ष तक के। रीढ़ की नसों में हमला करती है और उसके बाद वह जो है हाथ पर तक नसों के द्वारा चली जाती है और सीवियर मामले में तो पैरालिसिस भी कर देता है, यानी आजीवन दिव्यांगता की डिग्री में ला देता है। पोलियोमाइलाइटिस के मुख्य कारण क्या है भैया? तो पोलियो वायरस है, संक्रमित भोजन से होता है, या खराब पानी पीने से संपर्क में आने से, या बीमारी इफेक्टेड आदमी को संपर्क में आने से होता है। शरीर पर प्रभाव क्या पड़ता है कि मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, चलने में कठिनाई होता है, हाथ पैर में कठिनाई होता है और अस्थायी दिव्यांगता भी हो सकती है। इसके बाद क्या है आपका, इसके लक्षण क्या है, कैसे समझेंगे कि ये जो इसको पोलियोमाइलाइटिस है? तो बुखार होगा, सिर में दर्द होगा, थकान होगा, गर्दन में दर्द होगा, मांसपेशियों में कमजोरी होगी, गंभीर होगा, तो आपको मार ही देगा। रोकथाम मैं बताएं, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन और आईपीवी। इसके बाद साफ पानी स्वच्छता, हाथ धोने की कला को समझिए। इसके बाद धन्यवाद। अब एक नेक्स्ट और बच गया है आपका प्रेजेंटेशन एआई के सहयोग से, और वह प्रेजेंटेशन क्या है कि आपका एमडी, आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। देखिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है? तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बरसुंगात बीमारी है। जैसे पोलियो क्या है? पोलियो वायरस और डिजीज है। तो उसी तरह से जो आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, एमडी है, तो वह एक बरसुंगात बीमारी है, यानी हेरिडिटी डिजीज है यह, जिसमें मांसपेशियां में धीरे धीरे कमजोर करती है और फिर मांसपेशियां पतली होती जाती है। यह बीमारी समय के साथ बढ़ती और व्यक्ति को चलने, उठने, सांस लेने और उसके बाद दैनिक काम करने में बहुत कठिनाई उत्पन्न करता है। मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है जीन्स में गड़बड़ी। यह बीमारी जीन्स में गड़बड़ी के कारण होती है। वंशानुगत हमारे पूर्वज किसी में है, माता पिता जीन्स म्यूटेशन होने से बच्चे में आ जाता है और संक्रमक नहीं है। यह पोलियोमाइलाइटिस नहीं है कि एक दूसरे में फैलेगा, यह किसी संपर्क से फैलता नहीं है। इसके बाद प्रमुख लक्षण क्या है? मांसपेशियों में कमजोरी हो जाता है, जल्दी थकान और कमजोरी महसूस होना, चलने में कठिनाई, खड़े होने या चलने में समस्या, बार बार गिर जाना। कितने बच्चे लोग सुनते होंगे, क्या करें? तो कई पेशेंट मेरे पास आए हैं, सर चलते चलते गिरता है, क्या बीमारी भगवान जाने। इसके बाद मांसपेशियों का पतला होना, धीरे धीरे मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। अब है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के प्रमुख प्रकार। तो हमने बता दिया था कि आप इतना चीज को याद रखें तो आपकी एग्जामिनेशन की बेड़ा पार लग जाएगी। डीएमडी, बीएमडी और एफएसएच, यानी डिस्टेंस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बच्चों में सबसे आम पाया जाता है और यह तेजी से बढ़ने वाला बीमारी है जो चलते चलते गिर जाता है। वेगस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी धीरे धीरे बढ़ने वाला एक यह डिजीज है और चेहरे या कंधे मांसपेशियों को प्रभावित करता है, फेशियल वाला। इसके बाद लिम्बर डिस्ट्रॉफी कूल्हे और कंधे के क्षेत्र में काफी कमजोर है। मायोपेंडिक डिस्ट्रॉफी बैस और अधिक मांसपेशियों और होकर ढीली कर देती है, यानी यह वयस्कों में ज्यादा पाया जाता है। इसका उपचार और मैनेजमेंट यह है, इसको फिजियोथेरेपी कराइए, कुछ चिकित्सक से दवा लीजिए और आप सांस लेने की सहायता तो रिस्पिरेटरी थेरेपी होता है उसका उपयोग करिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का उपयोग करिए, सहायक उपकरण व्हीलचेयर आर्टिफिशियल लिवर का उपयोग में लाइए और नियमित जांच में रहिए ताकि आपको समस्या का समाधान मिलते रहे। तो चलिए आज का जो विषय था हमारा पोलियोमाइलाइटिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड सेरोपोसी समाप्त होता है। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।